नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रतन कुमार है। मैं पूर्वी चंपारण से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा एक चैनल है, इस चैनल का नाम चंपारण ब्लॉग 40 है। कृपया करके आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को भारत के इतिहास के बारे में बताता हूं। यह मेरा तीसरा प्रयास है। कृपया करके आप उत्साहवर्धन बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताऊंगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। उस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के माध्यम से उस समय मद्रास और बम्बई को का हेडक्वार्टर बंगाल को बनाया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली बार संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट का व्यवस्था किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट का मूल उद्देश्य ये था कि बंगाल और मद्रास और बम्बई में जिस तरीके का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी उस पर वो नियंत्रण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इसके लिए एक नियम कानून बने। इस नियम कानून के तहत रेगुलेटिंग एक्ट का व्यवस्था किया गया। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा स्थान जहां से हर एक चीज़ पर एक बराबर नज़र रखा जा सके। उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उस समय वो लोग क्या करते थे कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वो लोग उपहार, घूस वगैरह का प्रचलन ज़्यादा बनाए थे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट का व्यवस्था किया गया था। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल में आया उस समय कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। उस समय कलकत्ता में 4 न्यायाधीश थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे, दूसरे न्यायाधीश चैम्बर्स थे, तीसरे लैम्पसस थे और चौथे हाइट्स थे। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय टीमों की व्यवस्था की गई थी। और जो केंद्रीय टीम के बारे में मैंने आपको चर्चा किया था, इस केंद्रीय टीम को बैलेंस बना के रखने के लिए उनको भी 4 सदस्य टीम की व्यवस्था की गई थी, जिनका कार्यकाल 5 साल का था। इस 4 सदस्यीय टीम में पहला नाम फिलिप फ्रांसिस का था, दूसरा क्यूवेटिंग का था, तीसरा वर्नॉल का था और चौथा मानसौर का था। इनका कार्यकाल 5 साल का था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बम्बई मद्रास के प्रांत को बंगाल के अधीन कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट को किस समिति के द्वारा इसे पारित किया गया था, तो इसको जानने के लिए हमें ये महत्वपूर्ण तरीके से जानना होगा कि उस समय रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित किया जा रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ के कार्यकाल में ही उन्होंने एक गुप्त समिति की व्यवस्था की थी। गुप्त समिति का रिपोर्ट ये कहा कि हमें बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट बहाल करना चाहिए। ठीक है, तो नमस्कार मित्रों, इसी के साथ ये रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित सारा जो भी बात था मैंने आपके पास चर्चा किया। कृपया करके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।